आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में 3 दारुल हुकूमत की बिल की नाकामी और सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया। आज वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह पर रियासती वज़रा का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में YSRCP लीडर विजय साई रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान कानून साज कौंसिल को बर्खास्त करने को लेकर कानूनी राय हासिल कर ली जाएगी। रियासत की YSRCP हुकूमत कल कौंसिल चेयरमैन की जानिब से सेलेक्ट कमेटी से मुतालिक लिए गए फैसले का जायजा ले रही है। वज़रा से इजलास के इख्तिताम के बाद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी कानूनी माहिरीन से भी बातचीत करने वाले हैं। तो कानून साज कौंसिल को बर्खास्त करने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया है। अब इस मीटिंग के बाद YSRCP की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे ये देखना होगा। कहा यह जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी मीटिंग के बाद कानूनी माहिरीन से भी बातचीत करने वाले हैं। 3 दारुल हुकूमत को लेकर सड़क से लेकर असेंबली तक एहतजाज देखा गया। असेंबली में TDP हुकूमत की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया और आखिरकार हमने देखा कि असेंबली से पास होकर कानून साज असेंबली में जब इस बिल को पेश किया गया तो उस वक्त भी हंगामा राई हुई और ये बिल कानून साज असेंबली में पेश किया जाए या नहीं, इसके लिए भी दोनों पार्टियां आमने सामने रही, हुकूमत जमात और अपोजिशन पार्टी। जिसके बाद कानून साज कौंसिल में ये फैसला किया गया कि इस बिल को कानून साज कौंसिल में पेश किया जाना है या नहीं, इसके लिए वोटिंग हो। फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी सरकार को धचका लगा और TDP हुकूमत की तरफ से उन्हें ज़्यादा वोट मिले और इस तरह से बिल को पेश किया गया। फिर उसके बाद हमने कल देखा कि सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को पेश कर दिया गया है और YSRCP ने नाराज़गी का इजहार किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। इसहाक, मीटिंग YSRCP की तरफ से जारी है। YSRCP ये फैसला ले सकती है इस मीटिंग में कि कानून साज कौंसिल को बर्खास्त किया जाए। वहीं खबर ये भी है कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी इस मीटिंग के बाद कानूनी माहिरीन से भी सलाह मशवरा ले सकते हैं। क्या लगता है, क्या इम्कानात हैं? हाँ ना, कल जो कौंसिल में जो हुआ उसके बाद जो है ना TDP जो है ना वो खुशियां मना रही है और दूसरी तरफ YSRCP को बहुत नाराजगी थी जो कौंसिल में हुआ। उसके बाद सेलेक्ट कमेटी को जाने से जो फैसला लिया दारुल हुकूमत को वो 3 महीने पेंडिंग हो सकता है और अवाम में कुछ रॉन्ग फीट जाती बोल के वो एक डर हो गया। इसलिए आज जो है ना सुबह में जगन मोहन रेड्डी जो है ना विजय साई रेड्डी और दूसरे जो वजीर आला है उन लोगों से सभी से एक मीटिंग अभी चल रही है। मीटिंग में क्या कर सकते हैं और जो कानूनी क्या कुछ कर सकते हैं नहीं, जो काउंसिल का कल डिसीजन जो है चेयरपर्सन ने दिया उनकी जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर के हिसाब से लिया उसको कुछ कर सकते हैं नहीं। और दूसरी तरफ जो है ना आज जो है ना असेंबली में DAC मीटिंग के बाद ये कुछ काउंसिल को रद्द करने का जो फैसला है उसमें कुछ गौर फिक्र करेंगे को बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो TDP जो है ना आज जो एक JAC की तरफ से एक रैली निकाली है, रैली का आगाज कर रहे हैं। अम्बेडकर जो स्टैच्यू है वहां से ये शुरू होगा और जो इसमें जो है ना पूरा देखा जाए तो कहा कल जो है ना काउंसिल में जिस तरह वजीर आला जो है YSRCP के जो मिनिस्टर थे उनका बर्ताव और जो मुसलमान जो शरीफ जो है ना चेयरपर्सन उनके तरफ से किया गया जो मामला है उनको रोकने की कोशिश की, नमाज को जाने के वक्त भी रोका गया। तो इस बात पे जो है ना वो आवाम में ले जाने की TDP कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज इसहाक, जिस तरह से हम जानते हैं कि TDP की तरफ से इस बिल को लेकर शुरुआत से ही नाराजगी दिखाई गई, बरहमी का इजहार किया गया। अब ऐसे वक्त में जब इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है तो क्या लगता है ये मौका TDP के पास अब आ चुका है कि वो अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश करे आंध्र प्रदेश में? सियासी का मामला तो बाद में देंगे। अब जो है ना ये 10 मिनट पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक टेलीकॉन्फ्रेंस किया था जिसमें MLCs और MLA से बात किया, जिसमें कहा गया है कि जो TDP कर सकती है वो करी। अब जो है ना आवाम के हाथ में है कि इस जो मूवमेंट है उसको सामने आगे ले जाए और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि वो दारुल हुकूमत को चेंज करने का जो मामला है उसको रोक दे। ये और दूसरी तरफ जो है ना जो JAC के लोग हैं वो भी हाई कोर्ट में एक बिल डाल के उसको से भी लड़ रहे। और देखा दूसरी तरफ जो YSRCP है ये TDP के रवैये के बाद जो है ना क्या कर सकते हैं, कानूनी तरफ से क्या कर सकते हैं
और ऑर्डिनेंस का कैसे ला सकते हैं वो भी सोच रही बोल के अभी इंफॉर्मेशन आया। जी, क्या लगता है कि ऑर्डिनेंस लाकर इस को अमल में लाया जा सकता है जिस तरह से आपने बताया? क्या इस ताल्लुक से जगन मोहन रेड्डी सरकार के किसी वजीर ने तस्दीक कर दी है? अब कल रात को ही वो जो काउंसिल में जो मीटिंग के बाद जो है ना जो मिनिस्टर थे वो बैठ के मीटिंग हुई। उसके बाद जो है ना आज सुबह में जो अभी जगनमोहन रेड्डी के साथ मीटिंग हुई उसमें जो बोल रहा है कि अगर इस मामले के छोड़ देंगे तो हर बिल को यानी 2 साल तक काउंसिल में टीडीपी को मेजॉरिटी रहेगी। तो ये 2 साल हर बिल को भी इसी तरह वो रोक के रखेंगे तो हर बिल को पास करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी। अब ये डिसीजन तो वाईएसआरसीपी सोचती है कि किसी भी तरह से अगर चाहे काउंसिल को रद्द कर देंगे तो उन लोगों के 2 मिनिस्टर्स है काउंसिल में, उन लोगों को लॉस होगा, वहाँ पूरे टीडीपी को लॉस होगा। तो इसलिए अब टीडीपी को रोकना है इस मामले में। अगर जो असेंबली में जो बिल्स लाए उसको पास कराने का एक ही रास्ता है कि काउंसिल जो है उसको बर्खास्त किया जाए, तभी वो कुछ कर सकते हैं बोल के उला का एक मीटिंग है। अब जो है ना एडवोकेट जनरल और दूसरे लोग से एक मीटिंग है, उसके बाद फैसला सकता है कि कानूनी तरफ से क्या कर सकते हैं और जो यानी इस हवाले से आगे किस तरह से बढ़ना है और क्या कुछ लाहे अमल इख्तियार किया जाना है, इसको लेकर अब मीटिंग जारी है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की रिहाइशगाह पर इस मीटिंग के इख्तिताम के बाद वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कानून साज कौंसिल को बर्खास्त करने को लेकर और बिल के हवाले से माहिरीन कानून से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया इसहाक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।